नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड एक बार फिर से कैश कांड के मामले में सुर्खियों में है। पहले आईएएस पूजा सिंघल, उसके बाद मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और अब करप्शन के लाल बने संजीव लाल ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। करप्शन और कमीशन खोरी ने झारखंड को बदनाम कर दिया है। ऐसे में सवाल समूचा झारखंड पूछ रहा है कि ये रुपए हैं तो हैं किसके। वैसे तो ईडी की रडार में न जाने झारखंड में कौन कौन से अधिकारी और नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन फिलहाल झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का नोटिस भेजने के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ खड़ा हुआ है। तो आज जिस तरह से ईडी का नोटिस सामने आया है और पैसों का ढेर बरामद हुआ है, उसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को समन का ईडी कार्यालय बुलाया तो झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या मंत्री जी फंस गए। वैसे तो उनके पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घरों से करोड़ों की कैश बरामदगी का रहस्य खोजने में जुटी ईडी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव की पत्नी रीता लाल से भी पूछताछ के लिए उन्हें ईडी ऑफिस बुला चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही कोई बड़े खुलासे झारखंड की सियासत में होने वाले हैं। तो समय एक दिन मिला है, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम। आलमगीर जी, ये लोग पहले से जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप आपस में बिठा कर आमने सामने कुछ करें, वो तो तैयार है। वो उनके लिए उनका जो है। ईडी ने अदालत के सामने आरोप लगाया था कि राम ने सितंबर 2022 में लाल को कमीशन की रकम सौंपी थी। उसके बाद ईडी ने 6 और 7 मई को रांची में 1 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी में ईडी ने 37.37 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इनमें से जहांगीर आलम के फ्लैट से 32.2 करोड़ रुपए, संजीव लाल की पत्नी की कंपनी में पार्टनर बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से 2.93 करोड़ रुपए, संजीव लाल के घर से 10.5 लाख और एक कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के फ्लैट से 2 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को 7 मई को गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्हें 6 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि कड़ी पूछताछ में एक ही बार में संजीव लाल ने सब कुछ उगल दिया और ईडी को बताया है कि पूरे पैसे विभाग में टेंडर देने के बदले मिले कमीशन के हैं और कमीशन का पैसा अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक जाता था। माना जा रहा है कि तब से ही मंत्री आलमगीर आलम ईडी की रडार पर आ गए हैं, जिसके बाद ईडी ने शनिवार को मंत्री को समन जारी करते हुए 14 मई को 35 करोड़ की बरामदगी और टेंडर घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया था। अब साफ है, मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के दिए समन के बाद मंत्रालय से लेकर दफ्तर तक में हड़कंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से झारखंड में करोड़ों रुपए का ढेर बरामद होने के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। ईडी ने आलमगीर आलम को तलब किया है, जिसके बाद एक तरफ सियासी भूचाल आ खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर ये पैसों का ढेर है किसका, जिसको लेकर लगातार ईडी की तरफ से अब जांच की जा रही है। जानकारी तो सूत्रों के हवाले से ये भी मिल रही है कि मंत्री के पीएस संजीव लाल ने पूरी जानकारी ईडी को दी है। जिस तरह से जांच के दौरान पूछताछ की गई थी और पूछताछ के दौरान संजीव लाल ने इस बात को कबूल किया है कि कहीं ना कहीं ये पैसा टेंडर के बदले मिलने वाले कमीशन का पैसा है, जो अलग अलग लोगों को पहुंचाया जाना है या पहुंचाया जाता है। कुल मिलाकर किसका पैसा है, किसकी कितने हिस्सेदारी है, इसको लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल
मंत्री आलमगीर आलम को जिस तरह से ईडी ने तलब किया है, अब देखना यह होगा कि ईडी की जांच की आज झारखंड में कहां-कहां और किसके गिरबान तक पहुंचती है। तो पैसे को ढेर को लेकर लगातार ईडी के द्वारा जिस तरह से जांच की जा रही है, झारखंड में लगातार सवाल उठाए जाने के बावजूद भी ईडी की जांच में जिस तरह से पैसों की बरामदगी के साथ ही साथ जानकारियां और सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये साफ है कि झारखंड में करप्शन में अपना डेरा लंबे समय से डाल रखा है। अब इस करप्शन के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं, जड़ें कहां-कहां हैं और कहां तक ईडी पहुंच पाती है, किस तरह का नेक्सस निकालने में कामयाब हो पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कमाल खान जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। फरोज खान जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुंदन तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फरोज खान जी, आपके पास मैं आऊंगी और जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का नोटिस सामने आया है, उसके बाद आपका क्या कहना है, क्योंकि सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो पैसों का ढेर मिला है, ये है किसका? देखिए, सभी को प्रणाम सलाम। प्रियंका जी, सबको पता है कि संजीव लाल इससे पहले किसके पीएस रहे थे, किसके साथ रहे थे। बीजेपी के नेताओं के साथ रहे हैं, वो बीजेपी के मंत्री के साथ सीपी सिंह के साथ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ रहे हैं और वो कहीं न कहीं निशिकांत दुबे जी के संपर्क में थे। और ये पैसा जो पकड़ाया है, अगर मंत्री आलमगीर आलम का होता तो ईडी का जवाब देने के लिए ईडी नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से तो फिरोज खान जी ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पीएस संजीव लाल ने ये कबूल किया है कि ये पैसा टेंडर के बदले मिलने वाले कमीशन, करप्शन का और कमीशन का है। नहीं, कब का पैसा ये तो नहीं पता है ना। ये पहले वाले जो मंत्री होंगे उनके साथ रहे होंगे, उनके साथ वो काम करते थे पहले से। मंत्री आलमगीर आलम जी के साथ तो वो ठीक थे। अच्छा। उनका पीएस थे और भी उनके पीए हैं और भी लोग। तो आपके कहने का मतलब है पिछले 4 साल में नहीं, ये 4 साल पुराना रखा हुआ पैसा है। कमाल खान जी, क्या कहना है इस पर आपका? जांच का विषय है, ईडी अब दूध का दूध ईमानदारी से। कमाल खान जी, नहीं, ईडी ईमानदारी से जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका जी, फिरोज खान जी की बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, आप जो कह रहे हैं आती हूँ मैं आपके पास में। कमाल खान जी, मुझे सुन पा रहे हैं? ईमानदारी जांच करना चाहिए। जी, सुन रहा हूँ जी। आपने सुना फिरोज खान जी क्या कह रहे हैं? देखिए, अब बचने के लिए तरह तरह का बहाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। जहाँ तक है कि हम लोग कहते हैं कि पहले ही हमने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में ही कहे थे कि ना हम भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार करने देंगे। और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनका सीधे हम लोग आपका मालिया की ईडी जांच कर रही है। जिस तरह हम लोग तो पहले देखते नहीं थे, यहाँ की ईटा के छल्ली देखते थे, यहाँ नोटों की छल्ली मिल रही है, उतना पर पहाड़। ये सब बहाना नहीं है। जो दोषी है हटवार जेल जाएंगे या तो तिहाड़ नहीं, लेकिन कमाल खान जी, फिरोज खान जी तो कह रहे हैं कि वो इससे पहले बीजेपी के नेता के भी पीएस रह चुके हैं, तो सवाल उनसे भी क्यों नहीं पूछे जाएं? अच्छा बताइए, अभी जो वर्तमान में है, तो जो आपका वर्तमान का पैसा न 4 साल से तो सरकार चल रही है, इनकी चल रही है और 4 साल से मंत्री हैं, मंत्री के पीएस हैं। तो सवाल रहा कि जो आपका बता रहे हैं पीएस की इनका है, तो अंदाजे मान लिया कि कह रहे हैं कि उनका है तो उनका है। ये सब बहानाबाजी है, नाटक है। आज देखिए, इतना पैसा पकड़ा रहा है, इतना लोग ये जा रहे हैं, यही नहीं है। आखिर जब तक नहीं आपका आखिर ईडी का निगरानी था, तब न इतना बड़ा आपका आपका जाहिर सुन लिया जाए। फिरोज खान जी, आपका जिस तरह से कहना है, हाँ 30 सेकंड में और बोल रहा हूँ कि जिस तरह ईडी का निगरानी था, ईडी आपका कहाँ से पैसा कलेक्शन होता है, वो जहांगीर साहब लाते थे स्कूटी पर, ईडी बराबर आपका। नहीं तो कैसे पता चलेगा ईडी को कि यह पूरा जांच पड़ताल छानबीन करके
तब जाकर छापा मारा गया। और उसमें तो कागज भी जहाँ से घर में से निकला है कि इनका हिस्सेदारी है, तो संलग्न है। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा आप। हाँ दे रहे, जवाब दे रहे, लीजिए मेरा जवाब। मैं कह रहा हूँ जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब तो बीजेपी में चले गए। अभी रिसेंट में गीता कोड़ा, मधु कोड़ा का जो इससे पहले 2019 में मोदी जी। अरे लेकिन फिलहाल आप अब जो पैसा भी बरामद हुआ है इस पर बात करें, आज सवाल इसी पर हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहें, सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। अगर आप ये कहें कि संजीव लाल इससे पहले भी बीजेपी नेता के पीएस रहे हैं, तो संजीव लाल ने जांच के दौरान जो कबूला है उसी के आधार पर तो ईडी आगे कार्रवाई कर रही है। अगर वो बीजेपी नेता का नाम लेंगे तो ईडी कार्रवाई करेगी। नहीं, संजय लाल ने ये कहा है कि ठेकेदारी के नाम पर कमीशन लिया जाता था। सीपी सिंह के मंत्री तो उनके टाइम में ये पीएस रहा है, उससे पहले भी नहीं। तो टेंडर के बदले करप्शन की बात पहले जो वर्तमान सरकार है उसको खंगाला जाएगा कि आप वो ये 4 साल छोड़ के पुरानी सरकारों पे पहले चले आएंगे। फिर इस बात को लेकर संजीव लाल को भी तो कबूल करना चाहिए। जब वो कबूल करेंगे तब ईडी अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी। नहीं, एकदम जांच होना चाहिए, जांच दूध का दूध पानी का पानी हो। ईडी पूछे कुछ जवाब कुछ नहीं। ऐसा केजरीवाल को कैसे फंसा दिया था? केजरीवाल जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया ना, अग्रिम जमानत, जाइए चुनाव प्रचार कीजिए। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है। अरे लेकिन फिरोज खान जी अभी केस से बरी नहीं हुए हैं, अभी कार्रवाई चल ही रही है। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, अभी जांच चल रही है। जब जांच से पूरी तरह से पाक साफ निकल आएंगे उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी बेजा आरोप लगाने का काम कर रही थी। कुंदन तिवारी जी हमारे साथ बने हुए जी। नहीं, राहुल गांधी जी को बुलाया गया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था, क्या मिला बताइए? इतना आरोप लगाया, इतना इन लोगों का काम है कि जो आज फिरोज खान जी अभी कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। कुंदन तिवारी जी आपके पास मैं आऊंगी। झारखंड में जिस तरह से पैसों का ढेर, नोटों का ढेर बरामद हुआ है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये नोटों का ढेर है तो है किसका? क्योंकि कहीं से सवाल जवाब, ईडी को जवाब यहाँ पे मिल नहीं रहे। अब मंत्री आलमगीर आलम को तलब जरूर किया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कहां तक तार हो सकते हैं और जांच में क्या निकलने की उम्मीद है? देखिए, अभी जो न्यूज लगातार करीबन 1 वीक से लगातार चल रही है, आलमगीर आलम जी के पीएस के यहाँ जितने भी पैसे बरामद हुए, जो भी चीजें घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के आधार पर यह देखा जाता है कि इसका लिंक जो सीधा वो कांग्रेस के नेता उनके साथ दिख रहा है। क्योंकि जब ईडी ने उनको सम्मन करा और कैश अभी बरामद हुआ, भले ही आप ये कह सकते हैं कि ये पैसा आप कहें उनका लिंक पहले 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के साथ है, लेकिन जब अभी कैश का ढेर, क्या किसी जगह कैश का ढेर इस तरह से लगातार पड़ा हुआ रहता है? अब सोचने वाली बात है, सरकार बने हुए 5 साल हो गई, सरकार को बने हुए लगभग 5 साल हो गई, और इन 5 सालों में क्या एक कैश जो वो लगातार किसी से वसूली कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार के द्वारा वसूल करके लगातार अपने पास रखे हुए हैं, ये तो कहीं से कोई कहने वाली बात नहीं है। कैश अभी पकड़ाया है, कानून अभी कहता है, कानून के हिसाब से आलमगीर आलम से ये जांच पूछताछ जो उन्होंने कबूल करा उसके हिसाब से उनसे समन जारी करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे, सरकार आपकी है, क्या आप ये मान रहे हैं कि आपका खुफिया तंत्र, आपका इंटेलिजेंस, आपके सरकार की जांच एजेंसी पूरी तरह से विफल साबित होती है और तमाम बाकी लोगों को तो छोड़ दें, मंत्री के पीएस तक के बारे में आपको जानकारी नहीं होती कि कहां से क्या कुछ आ रहा है और कहां छुपा कर रखा गया है? अब पीएस बाहर में क्या कर रहा है, किससे पैसा ले रहा है, वो तो मंत्री जी को नहीं पता हो पीएस ने पैसा लिया हो। फिरोज जी, आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपके राज्य में सरकार के नीचे अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल सही बात है, सरकार हमारी है, अगर कोई गलत काम करा तो फंसेगा वो। आलमगीर आलम जी को मैं जानता हूँ, हमारे ग्रामीण नहीं, आप तो उल्टा बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं ना, तो आपके सरकार में आपकी नाक के नीचे राज्य में क्या हो रहा है, ये पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। नहीं, अभी भी पाकुर मंत्री जी पुराने घर में रहते हैं, जो उनको पुराना पुस्तरी घर है, और राकेश जी पुराने घर में रहते हैं, वो इतना मंत्री जी हमको जो पता है आलमगीर आलम जी तो फंसाया जा रहा है। फिरोज खान जी, वो पुराने घर में रहे, झारखंड से बाहर रहे, आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार में राज्य सरकार का इंटेलिजेंस कुछ काम करता है, आपके पास कोई जानकारी नहीं होती, या आपने खुली छूट दे रखी है? देखिए, इसमें तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपको पता था,
और या फिर आपका तंत्र काम नहीं कर रहा था? संजीव पाल जो बीजेपी के सारे में काम कर रहे हो, बीजेपी ने उनको ज्यादा प्रलोभन दिया हो, या बीजेपी बोलेगी आप आगे बढ़े, बता दीजिए आपको लोकसभा में टिकट देंगे, विधानसभा में टिकट देंगे, राज्यसभा देंगे। ये तो झारखंड में चल रहा ना। आप आइए हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री बन जाइए। आज सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी थे गीता कोड़ा, मधु कोड़ा झारखंड के, मोदी जी कहते थे अब उनको टिकट दे दिया, अब बोले कि केंद्र मंत्री बना देंगे चायबासा से। तो चायबासा में गीता कोड़ा आ रही है, वहां के लोगों ने कह दिया हम लोग वोट नहीं देंगे, जवाब आने की तो ये उसी तरीके से हेमंता बिस्वा को देख लीजिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आसाम के। ठीक है, भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों का जिक्र आप कहाँ करते हैं? भ्रष्टाचारियों का जिक्र भी तो वही करते हैं ना। आप कहाँ मानने को तैयार होते कि आपकी पार्टी में जब तक होते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं? कमाल खान जी जवाब दीजिएगा, कमाल खान जी जवाब दीजिएगा। ऐसा है कि ये लोग बहाना बना रहे हैं। अरे जब आपका, मैं कह रहा हूँ कि ये है इनकी आदत है, ये सरकार नहीं चला रहे हैं इन लोग, ये रुपया कमाने के लिए सरकार चल रही है झारखंड में, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार जब जब भी इनको मौका मिला है। यहाँ तो अभी जिंदा मिसाल इसके पहले हज हाउस तक इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार के बलि चढ़ाने से नहीं बाज आए थे। हज हाउस वो तो भला हो कि हमारी सरकार बनी और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने और उनका आपका हज हाउस का निर्माण नहीं, तो बलि भ्रष्टाचार का बलि आपका इन्हीं की सरकार में वो हज हाउस भी आपका बना था। तो कितना मिसाल दे। आज देखिए टावर बेघर चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कहीं भी निकल नहीं। वो लगता है कि अब आपका हमारी सरकार नहीं बनेगी, जितना झारखंड का लूटना है लूट लो। 1200 बड़े करोड़ रुपया आपका पत्थर का, तो बालू का, तो कोयला का, तो सब चीज का तो घोटाला ही हो रहा है। तो कहाँ हर तरफ, और कह रहे हैं कि ये आप ठीक सवाल कर रही हैं, विजिलेंस और इंटेलिजेंस इनका क्या है? या तो सरकार पूरी तरह फेल कर गई है कि नहीं पता है लोगों को। ये बहाना और झूठ बोलने का ये है कि झूठ बोलकर आपके मीडिया से बचना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि घोटाला हुआ है। अब 35 करोड़ रुपया बताइए, तो छल्ली तरह आजकल तो 500 का जो नोट है ईटा का ढेर जैसा छल्ली जैसा लगा हुआ है। और जिंदा मिसाल है कि कहाँ से उसका पहरा आपका जहांगीर आलम तो कबूल भी किए कि स्कूटी से हम, और जहाँ से ईडी ने मकाया है उसमें कागज भी मिला है। मुख्य सचिव को भी देने वाला जो कागज उसी नोट के बंडल में, किसको कोई हिस्सेदारी है उसका भी कौन कौन नाम है सभी जी के पास है। फिरोज खान जी, ये 35 करोड़ मिलने के बाद, हाँ कमाल खान जी आती हूँ, 35 करोड़ मिलने के बाद और अलग अलग जगहों से कहीं 10 लाख तो कहीं 2 करोड़ तो कहीं 1.5 करोड़ भी मिला है। ये पैसे मिलने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि करप्शन का खेल हुआ है। अब वो किसने किया है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसको कितना परसेंटेज जाता है, ये जांच में आगे पता चलेगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये नहीं आज के इसके बाद आप कह सकते हैं कि ईडी जो जांच कर रही है वो किसी के इशारे पर कर रही है। नहीं, ईडी बीजेपी के इशारे पर जांच कर रही है, करवा सकते हैं बीजेपी के पास। अरे इतने पैसे पीएस के नौकर के घर से मिलने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे? नहीं तो क्या बीजेपी ने वो 35 करोड़ रखवा दिए? अरे फिरोज खान जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो 35 करोड़ रुपए रखवा दिए क्या नौकर के घर पे? नहीं, वो तो संजीव पाल बताएंगे ना, बीजेपी के पैसा है, आलमगीर आलम का पैसा है, तो संजीव पाल जांच को बताएंगे, ईडी को बताएंगे, ईडी को निष्पक्ष। अरे तो संजीव पाल ने अपनी जांच में फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि टेंडर के बदले मिलने वाले कमीशन का पैसा है वो अब किसको कितना दिया जाएगा, इस बारे में अभी जांच आगे नहीं बढ़ी है। संजीव पाल बताएंगे ना भाई, आपको ईडी को बताएंगे कौन कौन टेंडर में किसने पैसा दिया। अरे लेकिन आप तो कल तक कहते थे कि झारखंड में ऐसा कुछ घोटाला हुआ ही नहीं है, ईडी बेकार में जांच कर रही है, बीजेपी के इशारे पर जांच कर रही है। अब आप क्या कहेंगे? सोची समझी साजिश के तहत हमारे मंत्रियों को विधायकों को फंसाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है। ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बीजेपी का सांसद है और भी बहुत सारे विधायक। अच्छा, तो अभी आपका कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है। आपके मंत्री के पीएस इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि टेंडर के बदले कमीशन का पैसा है, और ये कमीशन का पैसा इकट्ठा कहां से हुआ?
संजीव पाल बताएंगे। इसमें फंसाने वाली फिरोज खान की बात कहाँ है? ये तो जांच की बात है, आपको तो खुद ही कहना चाहिए कि जांच में पता लगाइए कि आखिर ऐसा है कौन जो आपकी सरकार और आपकी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का नाम बदनाम कर रहा है। हाँ बिल्कुल 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 प्रियंका जी ठीक बोल रही, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि संजीव पाल हो सकता है बीजेपी के एजेंट हो, बिचारे बीजेपी के सारा में काम कर रहे हो और अलग अलग को पता भी नहीं हो, ये भी तो हो सकता है। अरे देखिए फिर ना दो तरह की बात मत करिए फिरोज जी। कभी आप कहते हैं कि फंसाया जा रहा है, ईडी किसी के इशारे पर काम कर रही है, कभी आप कहते हैं हाँ जांच होनी भी चाहिए, और फिर आपसे जब पैसे का हिसाब किताब पूछने लगे तो आप सीधे बीजेपी पर सवाल खड़ा कर देते। कुंदन तिवारी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? फिरोज खान जी जिस तरह से एक तरफ कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच तो बीजेपी के इशारे पर हो रही है। एकदम जांच होना चाहिए, संजीव पाल बीजेपी का आदमी है। कुंदन तिवारी जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। कुंदन तिवारी जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, मैं कह रहा हूँ जब भी ईडी इनकम टैक्स या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जब भी रेड पड़ता है और वो फाइनेंस से रिलेटेड जब भी होती है तो उसका एक मिनिमम प्रूफ होता है, तभी वो रेड पड़ती है, तभी वो रेड पड़ने के बाद जांच होती है। क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्या होता है कि आपको समझ इसलिए कह सकता है कि आप हो सकता है आपने वो क्राइम किया हो, लेकिन इनकम टैक्स या फाइनेंशियल केसेस में यू नीड टू हैव अ प्रूफ। आपके पास प्रूफ होता है कि इस व्यक्ति ने करा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी फिरोज खान साहब से पूछा जाए कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करके ले गई थी पुलिस, तो शायद ही वो बता पाएंगे। केजरीवाल जी का सीएम दारू घोटाला में बोले केजरीवाल के पास तो मंत्रालय ही नहीं है। फिरोज खान साहब मैंने आपको, अरे फिरोज खान जी सुन तो लीजिएगा, अरे फिरोज खान जी सुन तो लीजिएगा। गलत बात है, मैंने अरे ठीक है फिरोज खान जी आपका एंड पता है, आप यही बोलेंगे ना कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुन लीजिएगा जी। तो अब केजरीवाल जी को जब पार्टी बनाया गया तो कोर्ट ने पार्टी बनाया उनको, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास एक भी पोजीशन हेल्ड नहीं किए गए थे। जब पोजीशन हेल्ड नहीं किया गया तो फाइनेंशियल अकाउंटेशन में जितना पैसा पार्टी में आया तो एज अ पार्टी के अध्यक्ष नाते उनको पार्टी बनाया गया। राइट ना, उसी सिनेरियो में लॉ के हिसाब से अगर आपके यहाँ पैसा पाया जाता है और कहीं ना कहीं किसी भी क्रिमिनल में जांच में ये पाया जाता है कि वो पैसों के लिंक आपके साथ हैं, तभी आपके ऊपर सम्मन जारी होता है या आपके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस में अगर आप दोषी नहीं भी हैं तब भी आपको सम्मन जारी किया जा सकता है, पर इनकम टैक्स या फाइनेंशियल केसेस में ये नहीं होता है। तो फाइनेंशियल केसेस में कहीं ना कहीं ईडी के पास, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप कहेंगे ये करप्शन का जहां भी मामला होता है, चाहे वो जब कांग्रेस की केंद्रीय सरकार रही है 2014 का पहले, सब बीजेपी गवर्नमेंट रही है, बीजेपी में भी करप्ट लोग हैं, कांग्रेस में भी करप्ट लोग हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि जब बात आती है करप्शन के प्रूफ मिलता है उनके ऊपर समझदारी होगा, और यहाँ मेरे हिसाब से बीजेपी ठीक है फिरोज खान जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। आज तक ये जो बोल रहे बीजेपी में भी करप्ट लोग हैं, तो बीजेपी के एक ही छापा बता दीजिए ईडी का, एमपी क्या, एमएलए क्या, मंत्री क्या, बता दीजिए आप पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में कहाँ का बीजेपी ईडी छापा मारा बीजेपी वालों का। जो बीजेपी के साथ में है उसका कोई छापा नहीं है, जो बीजेपी के साथ रहो। चलिए ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, समय मेरे पास नहीं है। फिरोज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुंदन तिवारी जी, कमाल खान जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से पैसों का भंडार मिलने के बाद अब मंत्री आलमगीर आलम तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। आगे ये जांच की आंच और कहां-कहां पहुंचेगी और कौन-कौन इसमें हिस्सेदार निकलकर सामने आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।